अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। गुज़िश्ता कई दिनों से हम एक प्रोग्राम करते नज़र आ रहे हैं। शहर क़ाइद की बात कर ली जाए, अंदरून सिंध की बात कर ली जाए, एक बीमारी मवेशियों के अंदर फैलती नज़र आ रही है। स्किन डिजीज़ जिसने खासा घिराव कर लिया था, जिसके बाद लाइव स्टॉक हरकत में आई और फिर वज़ीर आला ने भी रिपोर्ट तलब की। जब इसके बाद कमिश्नर कराची और फिर डिप्टी कमिश्नर मलीर ये तमाम प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए अगर बात की जाए शहर क़ाइद की, तो यहाँ पर मवेशियों में जो डिजीज़ पाया गया था इसकी प्रिकॉशंस के लिए जो वैक्सीन दस्तियाब थी, उन तमाम चीज़ों के ऊपर काम किया गया। लेकिन हमने ये देखा था कि मवेशियों की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद की गई। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि गोश्त बेचने वाले जो दुकानदार हैं उन्होंने सिंध में मवेशी मंडियों पर पाबंदी को मुस्तरद भी किया। फिर अगर बात की जाए डायरेक्टरेट जनरल लाइव स्टॉक, जिन्होंने मवेशी मंडियों पर पाबंदी आयद की थी, उसको खत्म करने का मुतालबा भी किया। तमाम चीजें सामने आई। इसी पैराए में बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारी नुमाइंदा ऑन कॉल मौजूद है, शाहीन सिद्दीकी। शाहीन, जानना चाहूंगा इस वक्त सूरत हाल क्या है? देखिए बिलाल, जो ये लोगों में खौफ व हिरास फैलाया जा रहा है कि ये बीमारी जो है वो इंसानों में मुंतकिल हो सकती है, और मुख्तलिफ तस्वीरें जो है वो मुख्तलिफ न्यूज़ के ग्रुपों पे और सोशल मीडिया पे जो है वो हाईलाइट की जा रही है। इस तरह का बिल्कुल भी हमारी इन्फेक्शन डिजीज सोसाइटी की जो प्रेसिडेंट है बुशरा जमील, उनसे भी हमारी बात हुई है। उनका कहना यही है कि ये इसकी हिस्ट्री जो है वो 100 से ज़ायद साल पुरानी है, इसकी हिस्ट्री इस बीमारी की जो जानवरों में पाई जाती है। लेकिन आज तक ये नहीं देखा गया कि ये बीमारी इंसानों में मुंतकिल हुई हो किसी भी जरिए से, क्योंकि उनका कहना यह है कि अगर इसका गोश्त हम पकाते हैं, जो पाकिस्तान में जिस तरह खाना पकाया जाता है वो 100 डिग्री पर जो है वो उसको पकाया जाता है, अगर कोई भी जरासीम उस गोश्त में मौजूद होगा तो वो किल हो जाएगा। लेकिन ये बीमारी डायरेक्टली जो है वो इम्पैक्ट नहीं करती इंसानों में, या इंसानों की इसकी मुंतकली कभी भी इस वायरस की नहीं देखी गई। जबकि उनका यह भी कहना था कि दूध में भी इस तरह का कोई वायरस मौजूद नहीं है। जबकि बिलाल, आपको याद होगा पिछले दिनों हमारी लाइफ स्टॉक के जो डीजी लाइफ स्टॉक हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी। उनका भी यही कहना था कि ये बीमारी आज की बीमारी नहीं है और पाकिस्तान में भी ये पहली दफा इतनी ज्यादा मंजर आम पर नहीं आई है। ये आती रही है, लेकिन इसका इलाज जो है वो होता रहा है और अपने तौर पर करते रहे हैं। लेकिन जब भी ये बीमारी एक दो जानवरों में हुई है, अव्वल तो इसका डिटेक्शन नहीं हुई कभी भी, लेकिन आज पहली दफा जो है वो इस्लामाबाद इसके सैंपल भेजे गए थे और ये पॉजिटिव आए। जबकि बहुत सारे ममालिक में ये बीमारी बहुत ज्यादा आम हुई है और जानवर मुतासिर जरूर हुए हैं, लेकिन इतनी हलाकतें नहीं हुई। जबकि अगर हम देख लें तो पाकिस्तान में भी इतनी हलाकतें नहीं हुई है जितनी सोशल मीडिया पर इसको हाईलाइट किया जा रहा है। मवेशियों की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद करने के मुतालबात भी हैं और पाबंदी आयद की जा चुकी है। देखिए, पाबंदी उस वक्त आयद की गई थी जब मतलब लोगों में जो है वो खौफ व हिरास फैल रहा था और ये देखा जा रहा था कि जानवर जो खास तौर पे जो वो बाहर ममालिक से जानवर आते हैं उनमें उनको जो है वो वहां रोका जा रहा था, और वो वहीं पर इसलिए रोका जा रहा था कि जो दूसरे ममालिक से ये बीमारी आई। अगर आप हम देखें तो ये पहली दफा जो ये बीमारी पाकिस्तान में आई थी वो जानवर थे, गायें थी जो बाहर से लाई गई थी। गायें वो पाकिस्तानी वो जानवर नहीं था जिनमें ये बीमारी हुई थी, लेकिन पाकिस्तानी जानवरों में भी ये बीमारी मुंतकिल हुई थी। लेकिन ये बीमारी बेसिकली बाहर से लाई गई जो गायें की अकसाम थी उनमें ये पाई गई थी बीमारी। अगर हम पाकिस्तानी जानवरों की बात करें तो कभी भी यहाँ पर ये बीमारी इस तरह नहीं फैली, लेकिन इसलिए नकलो हरकत में कहा गया था रोकने के लिए, क्योंकि इस पर काबू पाना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन अब जो हमारी लाइफ स्टॉक के डीजी हैं उनसे हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि इस बीमारी पर काबू पा लिया गया है और बहुत सारे जानवर इस वक्त बड़ी तादाद में 75% जानवर जो है वो रिकवर हो चुके हैं। तो उनका कहना यही था कि अब नकलो हरकत पर पाबंदी हमने खत लिख दिया है और नकलो हरकत पर पाबंदी जो है वो उठा ली जाएगी जल्द, और जानवर जो है वो बड़ी तादाद में रिकवर भी हों और वैक्सीन बाहर से मंगवा ली गई है। जो जानवर ये भी कहा गया था कि बहुत से जानवरों की अमवात भी वाकई हुई इस बीमारी से। शहर कराची की बात कर ली जाए तो इस वक्त सूरत हाल क्या है, और खासतौर पर अंदरूनी सिंध की बात की जाए तो वहां पर ये समझा जा रहा है, कहा जा रहा है, जरा ये बताते हैं कि हालात इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल है। देखिए बिलाल, ये सोशल मीडिया और जो ग्रुप्स पे, जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स पे ये खबरें चलाई जा रही हैं कि ये बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन अगर इसकी सूरत हाल देखें तो इतनी ज्यादा गंभीर सूरत हाल नहीं है जितनी बताई जा रही है कि ये बहुत ज्यादा वबा की तरह फैल गई है और लाखों की तादाद में जानवर मर गए। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत कम तादाद में जानवर मरे हैं। और ये मतलब अगर हम देखें, एक यहाँ पर भैंस कॉलोनी में ही
तकरीबन ये कहा जा रहा था शुरू में कि 100 जानवर मर गए, जबकि 100 जानवरों की हलाकतें हुई नहीं है। महकमा लाइफ स्टॉक का भी यही कहना था कि ये हाइप क्रिएट की जा रही है सिर्फ इसलिए कि शायद जानवरों की नकलो हरकत या बाहर से जो जानवर लाए जा रहे हैं उन पर जरूर पाबंदी लगाई जाएगी और उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। ये एक लाइफ स्टॉक के जो हमारे डीजी उनसे हमारी बात हुई थी, उनका कहना यही था कि अब अगर मवेशी बाहर से लाए जाएंगे तो उनको प्रॉपर जो है वो वैक्सीन की जाएगी। और अब मुल्क में जो है वो उन्होंने उनका कहना ये है कि वैक्सीन पे एक तो ये प्रॉपर काम कर रहे हैं इस हवाले से कि जो बाहर की से तादाद में जानवर आ रहे हैं उनको वैक्सीनेट किया जाएगा लाने के बाद। तो वैक्सीन पर लाइफ स्टॉक काम कर रही है, तकरीबन 7 से 8 महीने उनको कहा है कि अरसा लगेगा और पाकिस्तान अपनी जो है वो वैक्सीन प्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाएगी। ठीक है, इस वैक्सीन के हवाले से भी जानना चाहूंगा, ये वैक्सीन क्या कॉस्टली है? देखिए, जो हमारी डीजी लाइफ स्टॉक से बात हुई है उनका कहना यही था कि जो हम पाकिस्तान में जो वैक्सीन तैयार कर रहे हैं वो कम कॉस्ट की है और जब वो वैक्सीन यहाँ पर तैयार हो जाएगी तो वो बहुत सस्ते दाम, मतलब ये है कि वो फरोख्त की जाएगी, क्योंकि जो बाहर से जानवर लाने की अब बात है जहाँ तक, तो वो बड़ी तादाद में जानवर जो है वो क्योंकि एक जानवर गाय की एक अकसाम है जो ज्यादा दूध देती है, तो वो जानवर बाहर से जो लाए जाएंगे उनके लिए खास तौर पे ये वैक्सीन को टारगेट किया गया है कि ये वैक्सीन लगाई जाएगी उन जानवरों में। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन, इस हवाले से अपडेट करने के लिए। शाहीन सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थी। और ये जो बात की जा रही है डीजी लाइव स्टॉक की, अगर बात की जाए तो उन्होंने मुतालबा किया है सेक्रेटरी से कि मवेशी मंडियों पर जो पाबंदी आयद की गई थी उसको ख़त्म करने का मुतालबा किया गया है, जबकि गोश्त बेचने वाले जो दुकानदार हैं उन्होंने भी इस मुतालबे को मुस्तरद किया है कि इन पर पाबंदी के जो फैसला है उसको नहीं मानते, पाबंदी हटानी चाहिए और ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये बीमारी जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होती है या नहीं होती? इस पर भी डिस्कशन करेंगे एक वक्फे के बाद।